तो आइए चलते हैं अपनी इस डिवाइन जर्नी पर, जहां मैं अपने प्यारे से बच्चे के लिए एक माँ के रूप में ये मेडिटेशन कर रही हूँ। हर डिवाइन मदर अपने इस योग अभ्यास में, अपनी इस डिवाइन जर्नी में ये विचार अपने पास रखते हुए बहुत बहुत प्यारे तरीके से अपने आप से और अपने बच्चे से जुड़ रही है। So sit in a comfortable posture. Be comfortable in whatever way you want to sit. Close your eyes. Your hand should be in Dhyan Mudra, any Dhyan Mudra. And you are focusing your full attention towards this voice. अपना पूरा ध्यान इस आवाज पर केंद्रित करते हुए आप इस योग अभ्यास को कर रही हैं। आप देख रही हैं कि आपके साथ साथ आपका डिवाइन बच्चा जो आपके गर्भ में है वो भी आपको सुन रहा है। आप अपने कानों के द्वारा इस योग अभ्यास को सुन रही हैं और आपका बेबी आपके द्वारा उसे सुन रहा है। आप ये योग अभ्यास अपने बच्चे को रिलैक्स करने के लिए कर रही हैं ताकि उसके मन में कोई भी हलचल हो, पुराने जन्मों की या अगली आने की, वो सब रिलैक्स हो जाए। एज ए डिवाइन मदर आप अपने बेबी को रिलैक्स कर रही हैं, उसके लिए स्वयं रिलैक्स हो रही हैं। तो आज आप अपने बेबी को जो लेसन दे रही हैं मेडिटेशन के द्वारा, वो है अपनी कर्मेंद्रियों को काबू में करना। जस्ट ट्राई टू सी योरसेल्फ कि मेरी कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं। ये आँखें, नाक, मुख, कान, हाथ, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सारी कर्मेंद्रियां हमारी हैं। मैं देख रही हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ ये 8 कर्मेंद्रियों के घोड़े के द्वारा ही करती हूँ। ये घोड़े भागते ही रहते हैं। कभी मन कुछ कहता है तो बुद्धि का घोड़ा कहीं चला जाता है, कहीं संस्कार का घोड़ा कहीं भागने लगता है और फिर हमसे गलतियाँ होती हैं। देखें अपने आप को कि आप जो भी कुछ 19-20 गलती करते हैं उसमें ये कर्मेंद्रियां काबू में ना होने की वजह से करती हैं। कभी कभी ये आंखें कुछ भी देख लेती हैं, ये कान कुछ भी व्यर्थ का सुन लेते हैं, मुख से कुछ भी व्यर्थ बोल देते हैं, हाथों से कुछ भी गलत हो जाता है, मन, बुद्धि, संस्कार कुछ भी गलत सोच लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, संस्कार बन जाता है। तो इसी तरह से हम अपने इन 8 कर्मेंद्रियों को अपने काबू में कर रहे हैं। हम अपने ऊपर इन कर्मेंद्रियों को काबू में रखते हुए बहुत बहुत अटेंशन पे कर रहे हैं। मैं अपनी 8 कर्मेंद्रियों को देख रही हूँ। ऐसे ही मेरा बच्चा भी अपनी 8 कर्मेंद्रियों को देख रहा है। मैं इन आँखों से अब अच्छा ही देखूंगी ताकि मेरा बच्चा जब आए तो वो दुनिया में अच्छाई को देखे, दूसरों में बुराइयों को ना देखे। वो इन कानों से अच्छी बातें ही सुने, गलत बातों को वो फिल्टर कर दे। वो इन हाथों से अच्छे कर्म करें, गलत कर्म के लिए अपने मन और बुद्धि को रोक ले। उसके संस्कार बहुत बहुत डिवाइन हो रहे हैं। मैं भी संस्कारों में अपने परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं इस समय अपने ऊपर फुल अटेंशन रखकर आज पूरे दिन अपनी इन कर्मेंद्रियों का बहुत बहुत अधिकारी बन रहा हूँ। मैं देख रही हूँ जैसे राजा अपनी प्रजा पर अधिकार दिखाता है, ऐसी ये 8 कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा हैं और मैं इनकी राजा हूँ। तो कोई भी प्रजा गलत नहीं कर सकती। मैं अपनी 8 कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना सीख रही हूँ और मेरा डिवाइन बच्चा भी उन कर्मेंद्रियों को वश में करना सीख रहा है। एक एक कर्मेंद्री हमारे वश में है, एक एक सेंस ऑर्गन हमारे वश में है और यही डिवाइन लेसन मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ और देख रही हूँ कि उसका मन, उसकी बुद्धि और उसका संस्कार बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। इसी डिवाइन मैसेज के साथ अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये रिलैक्सेशन मेरे डिवाइन बच्चे में भी जा रहा है। उसे भी सब समझ आ रहा है कि किस तरह से
मन, बुद्धि और संस्कार को इन आँख, नाक, कान, मुख और हाथ द्वारा मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ। इसी विषय के साथ अब मैं धीरे धीरे रिलैक्सेशन की फीलिंग के साथ वापस आ रही हूँ। आई एम फीलिंग आई एम truly relaxed as all my sense organs are in my control now, and I am the ruler or controlling power of my sense organs. और इसी के साथ आप धीरे धीरे वापस आ गई हैं और आज पूरे दिन आप अपनी इन कंट्रोलिंग पावर पर, रूलिंग पावर पर, कर्मेंद्रियों पर, सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल रखेंगे और बहुत बेहतर तरीके से इन्हें आज होने देंगे। और इसी डिवाइन मैसेज के साथ आप अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स दे रही हैं। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। इसी के साथ अब आप वापस आ गई हैं। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को सबसे पहले अपने गर्भ पर दीजिए, उस डिवाइन बच्चे को दीजिए और फिर पूरे शरीर पे फैला दीजिए। Thank you so much for listening till the end and practicing this meditation. This will definitely bring the change in you and your child. See you next time with a new concept of meditation for you both. Till then, stay blessed always.